हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो पार्टनरशिप का देखिए हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया था। आज हम लोग पार्ट 2 को करेंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और प्लेलिस्ट में जाकर आप बहुत सारे मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, मैथ्स से वीडियोस रिलेटेड डाल रखे हैं मैंने, और स्ट्रैटेजी रिलेटेड भी डाल रखे हैं मैंने, रीजनिंग की और इंग्लिश का, मैथ का, सबका डाल रखा है। तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग करना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि ABC ने 2, 3 और 5 के रेशियो में पूंजी लगाकर व्यवसाय को शुरू किया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि व्यवसाय को शुरू करने के 4 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी को 50% बढ़ा दिया। तो देखिए, आप जिन्होंने पार्ट 1 देखा होगा उनको कुछ समझ में आया होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 को देखें और फिर पार्ट 2 को देखें, ठीक है। तो एक तरीके से दो जो इन्वेस्ट किया गया है वो 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया है। उसके बाद 2 को 50% बढ़ा दिया गया। इसका मतलब है कि 2 का 50% 1 होगा। इसका मतलब है कि 4 महीने के बाद उसने 3 को इन्वेस्ट किया, ठीक है। 2 में 1 बढ़ा दिया तो 3 को इन्वेस्ट किया। और देखिए लास्ट में बोलेगा वर्ष के अंत में, इसका मतलब 1 वर्ष की बात कर रहा है। तो बाकी कितने महीने बचे, 8। तो 8 4 12 महीने हो गए, ठीक है। फिर रेशियो, अब बी की बात करेंगे। बी क्या बोल रहा है कि बी ने 6 महीने के बाद, इसका मतलब है कि 3 जो था इन्वेस्टमेंट वो 6 महीने तक तो वही रहेगा। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि 33 1/3%। अब आपको पता है स्टैंडर्ड परसेंटेज है, ये होता है 1/3। इसका मतलब है 3 का 1/3 उसने बढ़ा दिया। 3 का 1/3 कितना होगा, 1 होगा। 1 को 3 में ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 कितने टाइम के लिए, बाकी बचे 6 महीने के लिए। सी 8 महीने बाद, मतलब 5 का 8 महीने तक आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद कह रहा है 50% पूंजी निकाल लेता है। 5 का 50% निकाल लेगा तो कितना बचेगा, 2.5 बचेगा, जो कि उसको 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। अब इसको देखिए आप लोग काट भी सकते हैं और एक तरीके से इसको कर भी सकते हैं। 4 दूनी 8 आ रहा है, प्लस 8 3 24 आ रहा है, ये 18 आ रहा है, प्लस ये 24 आ रहा है, ये 40 आ रहा है, और ये 2.5 कितना 10 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको चल रहा है यहाँ से पता कि ये 50 आ रहा है, 24 और 8 32 42 आ रहा है, और ए जो है हमारा 24 8 32 आ रहा है। तो इसको मैं अगर 2 से काट दूँ तो ये 16 आ रहा है, ये 21 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 25 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है। इसको ऐड कर दें तो 21 6 27 37 37 5 42 52 62 आ गया आपका। 62 की वैल्यू आपको 86800 दे रखी है, ठीक है। अगर इसको मैं 2 से काट दूं तो ये देखिए 31 आ जाएगा, ये 4 3 4 आ जाएगा। अगर इसको मैं फिर से 31 से काटूं तो एक की वैल्यू 31 एकम 31 12 और 31 का 4, मतलब एक की वैल्यू 1400 आ गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि लाभ ए और सी के अंतर, ए और सी का अंतर कितना आपको दिख रहा है, यहाँ पे 4 5 9 दिख रहा है। तो 9 की वैल्यू मुझसे पूछी गई है, एक की वैल्यू पता है, तो 14 कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 9 126 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका आंसर क्या आ चुका है, 12,600 इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पार्टनरशिप में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछती है एसएससी, आगे और भी अच्छे क्वेश्चन है तो उन पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो इसका इतना ही आंसर आएगा, 14 9 26 00, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत आता रहता है, स्पीड टेस्ट वगैरह में बहुत आता है। क्या दे रखा है, देखिए ए और बी 3:7 के अनुपात में निवेश करते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में ज़्यादा करता हूँ, हो सकता है आपको इससे कोई अच्छी ट्रिक आती हो तो बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं बिल्कुल भी इसके बारे में नॉलेज है वो इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो 3:7 के रेशियो में निवेश किया, 1 साल के बाद 60,000 का लाभ होता है। इसको भी नहीं हम लोग कुछ सोचेंगे इसके बारे में। अब क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश करने के बाद लाभ को वितरित किया। इसका मतलब है कि 40% हिस्सा इसमें से नहीं देखा जाएगा, केवल 60% हिस्से की बात करेंगे। तो अगर हम लोग देखें कि 3 और 7 टोटल कितना बन रहा है, 10 बन रहा है, ठीक है। तो 10 का केवल 60% हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कितना यूज़ कर रहे हैं, 60%। तो इसका 10 का 60% 6 हो जाएगा। 6 को 3 और 7 में हम डिवाइड कर दें, ठीक है। तो कितना देखिए आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.8। अगर मैं इसका 60% निकाल दूं तो 18 आ जाएगा, और इसका निकाल दूं तो कितना आ जाएगा, 60% 4.2 आ जाएगा। इसका मतलब देखिए 40% को हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया। हमने केवल इस 3 का 60% ले लिया और इस 7 का 60% ले लिया, क्योंकि 40% तो उसने फिर से निवेश कर दिया ना, वो तो लाभ के रूप में आपको मिलेगा ही नहीं है। आपको केवल लाभ के रूप में क्या मिलेगा, केवल 60% मिलेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 1 साल में उसको इतना लाभ मिलता है तो ए को प्राप्त होगा। तो देखिए 10 की वैल्यू आपको दे रखी है 60,000,
10 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 60,000 दे रखी है। लेकिन देखिए आपको क्या मिला एक्चुअली, आपको तो 1.8 मिला है। अगर मैं 1.8 का से मल्टीप्लाई कर दूँ 1.8 भाई आपको 10 की, तो आपको 10 की वैल्यू 60,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,000 हो जाएगी। ठीक है, एक की वैल्यू 6,000 हो जाएगी। आपको देखो 1.8, क्योंकि ए को तो लास्ट में 1.8 मिला ना, तो 1.8 की वैल्यू निकालोगे तो दोनों साइड 1.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1.8 इंटू 6,000, तो यहाँ से देखिए 0 0 चला जाएगा, 0 0 18 चका 108, तो 10,800 इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर से एक बार समझा देता हूँ। 3:7 के अनुपात में आपका क्या था, एक तरीके से निवेश था, और वो प्रॉफिट रेशियो भी होगा, क्योंकि आपका टाइम जो है सेम है। मैंने पार्ट 1 में बताया था कि टाइम अगर सेम होता है तो जो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही आपका प्रॉफिट रेशियो भी होता है। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है कि 40% को उसने फिर से निवेश कर दिया। इसका मतलब है कि वो केवल 60% को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 40% को फिर से निवेश कर रहा है, उससे मतलब नहीं है, हम लोगों को केवल 60% से मतलब है। 3 का 60% 1.8, 7 का 60% 4.2, मतलब एक साल के बाद ए को प्रॉफिट के रूप में केवल 1.8 मिल रहा है और बी को 4.2 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जो आपको प्रॉफिट दिया गया है वो टोटल दिया गया है। 10 की वैल्यू 60,000 दी है, एक की वैल्यू 6,000, अपने को चाहिए 1.8 की, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,800 ए का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लगा मुझे। देखिए जीरो से कोई मतलब नहीं होता, निवेश रेशियोज़ में होता है, तो 8, 12, 15 के रेशियो में निवेश हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जीरो सारे कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि वह लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटने का तय करता है। ठीक है, इस अनुपात में बांटेगा। ए कार्यकारी सहयोगी होने के कारण कुल लाभ का 12.5%, मतलब का 1/8, 12.5% क्या होता है, 1/8 होता है। ठीक है, इतना वो ले रहा है, इसका मतलब है कि अभी इसको आप ऐड करोगे, इन सबको ऐड करोगे तो कितना निकल रहा है, 15 सत्ताईस 35, मतलब 35 आपका जो है वो टोटल प्रॉफिट है। क्या है, टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि कार्यकारी सहयोगी होने के कारण उसको पूरे लाभ का 1/8 मिलता है। इसका मतलब है कि ए को 35/8 तो मिल ही गया। ठीक है, ये तो उसको मिल रहा है क्योंकि ये वो कार्यकारी सहयोगी है, इसलिए उसको 1/8 तो मिल ही रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा भी उसको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, 35 में से 35/8 तो निकल गया, अब बचा कितना, 35 का 7/8 बचा है। अब लाभ में से 35 का 7/8 बचा है, क्योंकि 35/8 तो उसको पहले ही दे दिया गया। जैसे मान लेते हैं कि 40 में 4 रुपये उसको दे दिए गए, तो अब कितना बचा, 36। तो वही मैंने लिखा है कि 35 में 35/8 तो उसको दे दिया गया, अब 35 का 7/8 बचा है। अब इसमें से भी उसको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। कितने में से, पूरे 35 में से, मतलब 8/35। ठीक है, थोड़ा बेसिक तरीके से मैं समझा रहा हूँ जैसे सबको समझ में है, क्योंकि डायरेक्ट ट्रिक आपको ना तो पेपर में याद रहती है और केवल आप लोग रट लेते हो स्टार्टिंग में। अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो आपको बेसिक हमेशा याद रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए 35/8 तो पहले उसको मिल रहा था, प्लस 35 का जो 7/8 बचा है उसमें से उसको भी 8/35 और मिलना है। इसकी टोटल वैल्यू कितनी दी गई है, 5200, क्योंकि ए को लास्ट में कितना मिल रहा है, 5200 मिल रहा है। यहाँ से देखिए 8 से 8 कैंसिल आउट, 35 से 35, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा याद रखिएगा, 35/8 प्लस 7, 35/8 प्लस 7, जिसकी वैल्यू आपको दी है 5200। ठीक है, 8 से 56, 56 और 35 अगर आप ऐड करेंगे, 56 और 35 अगर आप 6 5 11, 5 3 8 9, 91/8। ठीक है, 5200, 13 चौको 52, 13 सत्ते 91 और 8 चौक 32, 7 की वैल्यू है 3200। आपसे क्या पूछा है, कुल लाभ। कुल लाभ कितना आ रहा था अपना, 35 आ रहा था। इसका मतलब है कि दोनों साइड 5 का मल्टीप्लाई कर दो बिंदास सा एकदम, तो 5 0 0 5 0 0, 5 दूनी 10, 1 5 से 15 16, इसका मतलब 16,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि टिक भी लगा हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये। तो इस तरीके से इसको करते हैं टैकल। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी कुछ अलग क्वेश्चन, सारे अलग क्वेश्चन लिए मैंने। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या करना है, इसमें देखिए क्या करते हैं कि ABC ने एक व्यापार में अपनी पूंजी 4 माह के लिए निवेश की, लाभ का 1/8 मिलता है। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है। B अपनी पूंजी 6 माह के लिए निवेश करता है, उसको 1/3 मिलता है। देखिए लाभ को जब रेशियो में दिया जाए तो आप क्या करो ना, कि जो उनका हर होता है, ठीक है, जैसे इसमें 8 है, इसमें 3 है, तो उसका हम लोग क्या LCM ले लेते हैं। तो 8 × 24 मैंने टोटल प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, टोटल प्रॉफिट मैंने कितना ले लिया, 24 ले लिया। अब A क्या कर रहा है, A 4 महीने के लिए निवेश कर रहा है। मान लीजिए A ने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है,
ऐसे ही बी ने बी इन्वेस्टमेंट किया और सी ने 1560 किया है, तो वो तो दिया ही गया है, ठीक है। तो ए ने 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, बी ने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और सी ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है। ये तो देखिए इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हो गया। अब आपको प्रॉफिट रेशियो भी दिया होता है ना, तो आपको क्या करना होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू जब टाइम आप करते हो तो आपको प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट कितना मिल रहा है, इसको 1/A को कितना मिल रहा है, 1/8, मतलब 8 × 24 को 3 मिल रहा है प्रॉफिट। इसको 1/3 मिल रहा है, मतलब 3 × 8 = 24, मतलब इसको 8 मिल रहा है। अब सी को देखिए दिया नहीं गया, पर यहाँ पता चल रहा है कि 3 और 8 11 हो गया, 24 में 11 हटाओगे तो कितना बचेगा, तो इसको 13 प्रॉफिट मिलना होगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया, ए और बी की अलग अलग राशि पूछी गई, तो आप कैसे निकाल सकते हो, एक बार इसको उठा लो, एक बार इसको उठा लो, ठीक है। तो एक को कर देते हैं, तो a × 4 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1560 × 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इसका प्रॉफिट है, 13 इसका प्रॉफिट है। देखिए 13 से कट रहा है, 13 × 13, 13 दूनी 26, 4 से कट रहा है, 4 × 12, 8 × 24 × 72, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 720। इसने कितना निवेश किया था, 720। अब अगर मैंने बोला था कि इसको अगर अब आप उठा लें b × 6 वाले को, तो कितना मिल जाएगा, b × 6 अपॉन फिर वही 1560 × 8 बराबर 8/13, ठीक है। फिर वही चीज़ 13 × 13 120 आ जाएगा, 6 से काट दो तो 20 आ जाएगा, 8 × 64 दूनी 100, 1280 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1280। तो देखिए बहुत टफ नहीं होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है पेपर में आप विदिन 40 से 50 सेकंड में इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपको चीज़ें आती हैं तो पेन आपका बहुत तेज चलता है, ठीक है। यहाँ समझाने में टाइम लगता है, बट जब आपको प्रैक्टिस में होता है तो आप बहुत तेज़ी से करते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन लगभग पिछले क्वेश्चन जैसा है, आप लोग ट्राई करिए एक बार खुद से भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एक व्यापार में अंकुर सक्रिय साझेदार तथा चेतन निष्क्रिय साझेदार, इससे कोई मतलब नहीं होता है खास, बस एक कहा जाता है कि अंकुर 5000 रुपये, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 5:6 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। देखिए 0 हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि रेशियो लेना होता है आपको, 5000 और अनुपात 6000 लिखोगे, 3 0 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 5:6 बचेगा, ठीक है। व्यापार की देखरेख के लिए अंकुर 15% लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, देखिए कि इसका 5:6 के अनुपात में इसका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। टोटल कितना है, ये 5 6 कितना 11 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 15% लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। तो 15%, 11 का 15% तो उसको पहले से मिल रहा है, 11 का 15% तो उसको मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो 11 का बचा 85%, ठीक है, 11 का जो 85% बचा, शेष लाभ को, ठीक है, शेष लाभ को क्या हो रहा है कि उसके अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 11 का जो 85/100 बचा है, उसे भी उसमें 5/11 उसमें भी मिलेगा अंकुर को, अंकुर पहले था, ठीक है। तो जो जैसे पिछला सवाल मैंने बताया सेम वैसा ही है, ये थोड़ा सा परसेंटेज में 15% थोड़ा टफ लग रहा होगा, 11 वैल्यू भी आ रही है। तो 11 का 15% तो उसको पहले ही मिल चुका है, अब 11 का बचा 85%, उसमें से उसको 5 और पूरा कितना है, 5/11 और मिलना है, और उसकी टोटल वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 880 रुपये, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आपको आने लगता, हो सकता है आप किसी और तरीके से भी करते हो, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरीके से करता हूँ, तो मैंने कोई नया तरीका सीखा नहीं, ठीक है। तो आपको इसमें से क्या दिख रहा होगा, 5 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा इसको कट कर लेते हैं। देखिए 5 × 15 ये 20 हो जाएगा, ये 5 से चला जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। अपॉन में देखिए 20 आता हुआ दिख रहा है मुझे, ऊपर दिख रहा है 33 + 85 आता हुआ दिख रहा है, इधर क्या है 880 है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, अच्छा लाभ टोटल 880 में से अंकुर द्वारा प्राप्त राशि, सॉरी टोटल आपको 880 गिवन था, थोड़ा सा गलती हो गई, 1 मिनट, लाभ 880 था, इसका मतलब आपको 11 की वैल्यू 880 गिवन थी, इससे 1 की वैल्यू आपकी निकल आएगी 80 रुपये। थोड़ा मैंने यहाँ पढ़ा नहीं, मुझे लगा 880 रुपये अंकुर को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल आपको दिया गया है 11 की वैल्यू 880 रुपये दी गई, 1 की वैल्यू 80 रुपये हो जाएगी। और इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, 1 मिनट लगेगा केवल मेरे को, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या पूछा गया था कि आपको टोटल दिया गया था, ठीक है, टोटल आपको दिया गया था, और 11 की वैल्यू आपको 880 पहले से ही गिवन है, आपको केवल निकालना है कि अंकुर को कितनी राशि मिल रही है। तो देखिए मैंने वही बोला था ना कि अंकुर को 11 में से 15% तो पहले ही मिल रहा है उसको, ठीक है, 11 में 15% तो उसको पहले ही मिल रहा है,
और उसको क्या मिल रहा है, 11 का जो बचा हुआ 85% है उसमें से भी उसको 5/11 मिल रहा है, ठीक है, इतना मिल रहा है उसको। तो यहाँ से देखिए 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 ताई 15 और ये 20 हो जाएगा, 20 आपका बटे में आ जाएगा, ठीक है। और ये 11 ताई 33 और प्लस 85। अब देखिए इसी में आपको एक की वैल्यू 80 है ना, तो इसी में आपको 80 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से एक की वैल्यू 80 आ गई तो यहाँ 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 4 और ये 5 3 8 और 8 3 11, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 32, 3 4 एकम 4 3 7, 4 एकम 4 472, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है चीज़ें बहुत ईजी हैं, करना वही था एक्चुअली में, थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। 5-6 का रेशियो था, 11 की वैल्यू आपको स्टार्टिंग में लास्ट में दी गई है 880 रुपये, एक की वैल्यू 80 आ गई, उसने बोला कि 15% इसको मिल रहा है, मतलब 11 का 15% तो उसको मिल रहा है, बाकी कितना बचा, 11 का 85%, ठीक है, 11 का 85% जो बचा है उसको मैंने लिख दिया, उसमें से भी उसको 5/11 मिल रहा है, ठीक है। टोटल मिलने के बाद उसमें क्या किया मैंने, 80 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वो तो आपको एक तरीके से आपने लेट करी है ना वो वैल्यूज़, आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू वो 1 की 80 है, तो मैंने 80 का मल्टीप्लाई कर दिया, 472 रुपये आ गया जो कि अंकुर को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा गलती हो गई थी मुझसे, तो लास्ट में मैंने उसको सही कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं थोड़ा ध्यान से इस बार। दो साझेदार क्रमशः 125 समथिंग, ओके, तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो 125 देखिए 30 तो कट ही जाएंगे, 125 रेशियो 85 तो आपका आ ही गया है, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 आ जाएगा और 17 आ जाएगा, ये देखिए आपका आ गया, ठीक है, ये आपका इन्वेस्टमेंट रेशियो आ गया। अब क्या बोल रहा है कि व्यापार की शर्त यह है कि 60% लाभ को दोनों में बराबर बांटा जाएगा। तो 25 7 32 42, ठीक है, तो 42 आपका टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। 42 का जो 60% है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 42 का जो 60% है, थोड़ा सा छोटा छोटा कर ध्यान दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 1, मतलब 25.2, 25.2 को बराबर बांटा जाएगा। देखिए 25.2 को बराबर करेंगे तो 12.6, 12.6 ये दोनों को मिलेगा। अब बचा कितना, अगर 25.2 42 में से निकाल दें तो बचेगा 14, तो 16, 16.8, 16.8 ये तो बचेगा, 8 2 से 1 6 5 11 12 लगा 1 तो 1 3 4, ठीक 42, 16.8 बचा। 60% को हमने बराबर भाग में बांट दिया, 12.6 12.6। अब 40% बचा, कितना होगा, जो कि 16.8, वो किस रेशियो में बटेगा, वो इस रेशियो में बटेगा 25-17। तो 16.8 को अगर हम लोग 25-17 मतलब 42 की वैल्यू आपको दी गई है, 16.8, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4, तो 0.4 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 0.4 का 17 में करेंगे तो 6.8 आ जाएगा। आप समझ रहे हो, 60% को इक्वल डिवाइड किया, उसके बाद जो 40% बचा 16.8 जिसकी वैल्यू है उसको इसी रेशियो में बांटेंगे। तो 25 17 42, तो 42 बराबर 16.8, एक बराबर 0.4, उस 0.4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो उसको मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ करेंगे 0.4 का तो यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों का सम कर दो, तो ये कितना आ रहा है, देखिए ये आ रहा है 22.6, ये कितना आ रहा है 8 14 4 लगा 1 6 2 8 1 9 19.4। अब आपसे क्या बोल रहा है कि एक साझेदार दूसरे से 300 रुपये अधिक प्राप्त करता है। थोड़ा सा हटाना पड़ेगा चीज़ों को, ऊपर वाले को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, तो समझ गए होगे, मैंने कर तो दिया ही था वो, तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसको भी हटा रहा हूँ, रेशियो आपको पता चल चुके हैं कि आपको 22.6 और 22.6 और कितना मिल चुका है आपको 19.4। इनके बीच का अंतर कितना है, देखिए इनके बीच का अंतर है 2 और 22 में से 9 गया 3, 3.2 है इसके अंतर, जिसकी वैल्यू आपको 300 के, मैंने ये पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे, ठीक है। व्यापार का कुल लाभ कितना था 42, मतलब 42 था, 4 8 32, 4 7 28, 750 आ गया। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 चौको 8, 2 ताई 6, और या इसको ये भी डायरेक्ट कर सकते हो, 750 लिखा रहने दो, तो आपकी वैल्यू 42 की वैल्यू अगर डायरेक्ट में पूछूं तो आ जाएगी 750/8 × 42, ठीक है। अब इसको आपको सिंपल करना है तो कैसे सिंपल होगा, देखिए थोड़ा हटाना पड़ेगा चीज़ों को फिर से।
आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ से देखिए ये जा रहा है 2 से 4 बार जा रहा है, और ये देखिए 21 बार जा रहा है, ठीक है। फिर ये 2 से 2 बार जा रहा है, देखिए ये कितनी बार जा रहा है, 2 ताई 6 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 375। तो 375 गुणे 21 बटे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई देखिए आपको करना है तो कैसे, 21 पंचे 105, 10 आ जाएगा, 10 आपकी हासिल आ गई। 21 सत्ते 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 और 10 157, 157 का 7 लगा 15, 15 हासिल आ गई। 21 ताई 63, 5 68 78, 7875/2। 2 का इसमें डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 2 ताई 6, 2 नवाई 18, 2 ताई 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 39, 37.5 इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट वही है ना कि आप पेपर टाइम में बहुत स्पीड में करते हो, आपके दिमाग में केवल क्वेश्चन रहता है, यहाँ अभी थोड़ा सा वीडियो बन रहा होता है तो थोड़ा सा ध्यान इधर उधर चला जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है, 60% में बांटा, दोनों को इक्वल दे दिया, 40% जो उसका बचा उसको उसी रेशियो में काट दिया मैंने जिस रेशियो में आपका यहाँ पे निवेश हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए दोनों को यहाँ पर 10 6.8 मिला, दोनों को सम कर दिया, ये और ये आ गया, इनके बीच का अंतर 300 दिया गया है, उससे आप लोग निकाल लोगे और 42 की वैल्यू निकाल लोगे। तो बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए मैंने ले लिया, जो कि आता रहता है, प्री में भी आता है, स्पीड टेस्ट वगैरह में भी आता रहता है। इसको थोड़ा जल्दी समझा देते हैं। आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5 6 8 है, उसमें अगर मैं T1 और T2 और T3 ले लूँ टाइम, ठीक है, तो आपको रेशियो क्या मिल जाता है 5 3 12, जो कि आपका प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। आपको हमेशा देखिए पता करना है, बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको टाइम नहीं दिया गया है, आपको केवल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट दिया गया है, तो आपका जो टाइम रेशियो होता है ना, जो आपका टाइम रेशियो होगा वो क्या बन जाएगा आपका, वो आपका बन जाएगा प्रॉफिट, जो आपका रेशियो है, जो आपका प्रॉफिट रेशियो है उसमें डिवाइड कर दो इन्वेस्टमेंट रेशियो का। तो यहाँ 5 का डिवाइड, यहाँ 6 का डिवाइड और यहाँ पे 8 का डिवाइड, जो कि आपको 1 और 1/2 और यहाँ पर 4 ताई 12, 4 दूनी 8। अब देखिए नीचे 2 2 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 2 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, तो ये 2 पूरा गायब हो जाएगा, तो आंसर आपका आ गया 2:1:3, ठीक है। तो ये रेशियो का सिंपल सा फंडा है, 2:1:3 आपका राइट आंसर, ठीक है। तो जब भी आपको टाइम ना दिया जाए या आपको इन्वेस्टमेंट ना दिया जाए, तो दोनों में से कोई एक चीज़ दी जाए और आपको प्रॉफिट रेशियो दिया जाए, तो प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर देते हैं इन्वेस्टमेंट रेशियो का, तो टाइम आ जाता है। टाइम दिया है और प्रॉफिट रेशियो दिया है, तो टाइम का डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट रेशियो में, तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट रेशियो आपको 3-2 दिया गया है, 3-2 लिख लिया आपने। अब आपसे क्या बोला है कि 5% टोटल प्रॉफिट इस डोनेट कर दिया आपने, ठीक है, दान में दे दिया। उससे तो जो दान में दे दिया या जो दोबारा निवेश कर दिया उससे मतलब नहीं होता है। तो 3-2 कितना है 5, और 5 का 5% आपने डोनेट कर दिया, इसका मतलब 0.25 डोनेट कर दिया। कितना बचा आपके पास 4.75 बचा, उसको 3-2 के रेशियो में डिवाइड कर लो। तो 5 9 45 और 5 25, मतलब 0.95, एक की वैल्यू कितनी आ गई 0.95, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है कि एक्स गेट रेट्स दिस शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब एक्स को इतना रुपए मिल रहा है, यहाँ पर कितना मिल रहा है 3, और एक की वैल्यू इतनी, इसका मतलब 3 गुणे 0.95 जो है एक्स को मिल रहा होगा, जो कि 8550 के बराबर है, ठीक है। अगर मैं इसको काट दूँ, यहाँ पर 100 आ जाएगा, 19 का 5 बार जा रहा है, ये 450, 19 से कट रहा है, देखिए ये भी। उसके बाद 5 ताई 15 ताई 43 का मतलब एक की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, एक की वैल्यू आ रही है 3000। एक की वैल्यू देखिए टेढ़ा होता चला गया लिखता, एक की वैल्यू आ रही है 3000, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट, जो कि 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15000, ठीक है। एक की वैल्यू 3000, तो 5 की वैल्यू 15000, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस, और मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है आपके लिए। आप लोग इनको लगाइए, पार्ट 1 को लगाइए, इतना ही ज़्यादा पार्टनरशिप आता है पेपर में, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, आपको अगर अच्छा लग रहे हैं वीडियोस मेरे पढ़ाए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।